नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं मृदा के बारे में, और इसके क्वेश्चन उत्तर हैं वो अपने हल करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चिन्हित करना है। सबसे जो उपयुक्त उत्तर है उसको क्या करना है, चिन्हित करना है। तो देखो शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, शैल कणों के अलावा मृदा में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल ये पाए जाते हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, तो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक मृण्मय मृदा में होती है। इसके बाद देखो मिलान करना है। तो जीवों को आवास देने वाली कौन सी मृदा है, सभी प्रकार की जो मृदा है वो क्या करती है, जीवों को आवास देती है। तो मृदा की ऊपरी परत को क्या कैसे रंग की होती है, गहरे रंग की होती है मृदा की ऊपरी परत। और ब्लूई मृदा के क्या होते हैं, बड़े कण होते हैं। और मृदा की मध्य परत में क्या होती है, ह्यूमस कम होती है। और मृण्मय मृदा सघन छोटे कण होते हैं, मृण्मय मृदा में सघन और छोटे कण होते हैं। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो इसके बारे में अपने पढ़ा था, जब पाठ को पढ़ा था कि जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तूफान, वायु, जल की क्रिया के द्वारा चट्टानों का धीरे धीरे टूटती रहती है। और मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यह हर समय ही होता रहता है। और इसमें क्या होता है कि चट्टानों का जो अपक्षय होता है छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। फिर ये छोटे छोटे कण हैं वो कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मृदा को बनाते हैं। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मृण्मय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये उपजाऊ होती है। गेहूँ, चना और अनाज उगाने के लिए तो ये सबसे उत्तम होती है। और मिट्टी पानी को बनाए रखने में बहुत ही अच्छी है, इसीलिए ये क्या है, फसलों के लिए उत्तरदायी है, उपयोगी है। मृण्मय और बलुई मृदा में अंतर क्या है कि जो मृण्मय मृदा होती है इसमें जो छोटे छोटे कण हैं उनका अनुपात क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन बलुई मृदा में क्या होता है, बै से बड़ा, बै से बलुई, इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। मृण्मय मृदा इसमें क्या होता है कि मिट्टी जो पानी को बरकरार रखती है, चिपचिपी और गीली हो जाती है। लेकिन बलुई मृदा ऐसा नहीं करती। और मृण्मय मृदा में जो फसलें उगती है वो धान, गेहूँ, चना, लेकिन बलुई मृदा में सब्जियां, मूंगफली, कपास की खेती होती है। तो इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन कि मृदा की अनुप्रस्थ काट का आपको चित्र बनाना है। तो ये इसका चित्र मैंने यहाँ पे आपके साथ लिया है, इस प्रकार बनाना है। ए संस्तर स्थिति, बी और सी, और इसके बाद आधार शैल। तो आपको इसका जो चित्र है वो इस प्रकार बनाना है। इसके बाद देखो आठवां क्वेश्चन कि जो रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया, उसने क्या देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। तो अंतःस्रवण की दर क्या होती है, अंतःस्रवण की दर का सूत्र क्या होता है कि पानी की कुल मात्रा और उसको भाग देते हैं जल को अंतःस्रवण करने में लगा कुल समय से। तो पानी की कुल मात्रा को क्या मानो, 200 ml बटा में भाग दे रहा है 40 मिनट से। तो 0 से 0 कटेगी, 4 5 या 20, तो 5 ml प्रति मिनट उसकी दर कितनी है, 5 ml प्रति मिनट। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, समझाइए कि जो मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। इसकी रोकथाम तो की जा सकती है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी बजाय अपनी खाद का प्रयोग करें। उसके अलावा औद्योगिक कचरे को क्या करें, संशोधित करने के बाद ही उसे फेंका जाए। और इसकी रोकथाम करने के लिए वनों को लगाना चाहिए, घास भूमि पर चराई पर रोक लगानी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत बनाकर उनकी खेती की जाए ताकि इनका जो मृदा का अपरदन है उसमें रोकथाम हो सके। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन है, वर्ग पहली है, इसको भरना है। तो पहले कि इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। किसके बने थैलों से, पॉलीथीन, यहाँ पे क्या आएगा, पॉलीथीन के बने थैलों से। जो पॉलीथीन है वो अपघटित नहीं होती, इसलिए मृदा प्रदूषण होता है। इसके बाद दूसरा है कि इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो किस में होता है, सूक्ष्म कण होते हैं मृण्मय मृदा में। तो यहाँ पे क्या आएगा, मृण्मय। चौथा है फिर इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान रहती है। किस में समान रहती है, दुमटी।
किसमें समान रहती है? दुमटी। फिर 5वां है मृदा परिच्छेदिका की परत को क्या कहते हैं? आधार शैल। आधार शैल। वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। कौन सी मृदा? पवन। जो पवन है वहां पर पेड़ पौधे ना होंगे तो वह उसको उड़ा ले जाती है। इस प्रकार की मृदा सुवातित और शुष्क हो जाती है। कौन सी मृदा? बलुई मृदा सुवातित व शुष्क हो जाती है। और किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता क्या होती है? जलरोधक। क्या होती है? जलरोधक। इसके आगे दे रखे हैं ऊपर से नीचे। दूसरा दे रखा है कि भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है, वो भूमि की ऊपरी परत क्या कहलाती है? मृदा। उसमें क्या आएगा? ऊपर से नीचे मृदा। पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा का प्रभाव क्या होता है? अपरदन का होता है। जो पवन बहती है उससे मृदा क्या हो जाती है? अपरदन हो जाता है। और मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया अंतःस्रवण कहलाती है। और किसी स्थान पर मृदा की जो काट है, परिच्छेदिका, उसे क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। तो आपके इस पाठ के 9वें के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।